वेलकम टू द पॉडकास्ट शाम लखनऊ। थैंक यू। शाम लखनऊ। मुस्कुराइए के बाद लखनऊ में नजाकत और नफासत के शहर। My name is Saurabh Singh and let me introduce Mr. Stress Buster, not and a deadly combination of ice and fire. Ice and fire। Yes, सही है। training expert and a mind-blowing influencer. शब्द कम है, चलो शायरी से एक्सप्लेन करते हैं। जब भी मिलता है अंदाज जुदा होता है। जब भी मिलता है अंदाज जुदा होता है। चांद 100 बार मिले फिर भी नया होता है। तो आज तक हम लोग अपना इंट्रो इनको देते आए हैं, लेकिन आज सर अपने बारे में खुद हम लोगों को बताएंगे। तो सर क्या बताऊं, कुछ तो मतलब ये डायरेक्टली मतलब हम लोग इतना आदत होता नहीं अपना इंट्रो देने का, हम लोग इंट्रो जरा ले रहे हैं। तो यही अगर सर आप अपना इंट्रो दे तो कैसे देंगे, यही तो हमें जानना है। दैट्स क्यूरियोसिटी। आपने कैसे डिसाइड किया कि चलिए हम टीचर प्रोफेशन में आते हैं? आपकी शुरुआत की जर्नी कैसी रही, मतलब तब आपने? ये देखो, मेरा ऐसा मानना है कि ना आपको ज़्यादातर ये लगता है कि यू मेक चॉइसेस बट यू डोंट मेक चॉइसेस, यू आर अ पार्ट ऑफ अ चॉइस। और वो चॉइस किसने बनाया है? वो चॉइस ईश्वर ने बनाई है हमारे लिए। इवन आपका इस जन्म में आना, इस पर्टिकुलर जेंडर में आना, मतलब उस परिवार में रहना, ये ऑलरेडी प्रीसेट है। बस आपको ये भ्रम रहता है कि आप चुन रहे हो, आप ऑलरेडी किसी के चॉइस के पार्ट हो। सो गॉड वांटेड मी टू बी अ ट्रेनर, तो ये उनका चॉइस था। इट्स नॉट माय चॉइस। आपको चॉइस नहीं था? हाँ, मतलब ऐसा मेरा कोई नहीं था कि ड्रीम का स्टार्टिंग से मेरे को ट्रेनर बनना है। पहले मैं क्रिकेट खेलता था, फिर जब मैं कॉर्पोरेट में गया तो आई सॉ माय फर्स्ट ट्रेनर दिव्या अरोड़ा। उनको देख के लगा कि नहीं यार, मेरे को भी ट्रेनर बनना चाहिए। मतलब फिर मैं उनके पीछे पड़ गया। बट वो लोग इनिशियली आपको ना वैल्यू नहीं देंगे, बिकॉज आप जैसे 72 लोग उनको अप्रोच करते हैं ना। एग्जैक्टली। बट मैं उनके पीछे लगा रहा। फिर मैंने काम करना चालू किया। तो एक दिन मेरे बॉस ने मेरे से पूछा था कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम। आई सेड सर ट्रेनर बनना है। तो मेरे काम करते रहे। फिर एक दिन मेरे को बोलते कि चलो आईजीपी निकला, इंटरनल जॉब पोस्टिंग नो। तो आई थिंक आई डोंट नो, वो जो थॉट भी है भगवान ने आपके दिमाग में डाला होगा कि ट्रेनर बनना है, वो थॉट भी उन्होंने डाला ना मेरे को। फिर ऐसे लोग मेरे को मिलते चले गए, तो जर्नी चालू हो गई। तो आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है एग्जैक्टली? जनरली प्रोफेशनल वे में लोग जो है अपना टाइम निकाल 8 घंटे ऑफिस के अलावा 1 मिनट भी देना पसंद नहीं करते, लेकिन आप जिस तरह से हम लोगों को ही टाइम दिया, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें लगा जिस तरह से आप टाइम देते हैं हम लोगों को, मतलब कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं दे सकता। तो देखिए, आपने दूसरों के साथ वैसा करते हो जैसा आपके साथ हुआ ना, व्यक्तिगत जी। तो मैं इस मामले में लकी हूँ कि जो मेरे मेंटोर हैं, तो उन्होंने मुझे कभी प्रोफेशनली ट्रेन नहीं किया है, उन्होंने मेरे को पर्सनली ट्रेन किया है। तो जैसा आपके साथ होता है वैसा लोग आपको करते हैं। रही बात मोटिवेशन का, देखिए मैंने ना इस वर्ड को कभी ज़्यादा डीप स्टडी करा नहीं, हालांकि मेरा सब्जेक्ट का पार्ट है। अब अपनी आप मदर को देखिए ना, उनको शब्द का मतलब ही नहीं पता होगा। एग्जैक्टली। आपके पापा को इस शब्द का मतलब नहीं पता होगा, फिर भी कर रहे हैं ना वो। हम लोग ना शब्दों में ज़्यादा उलझ गए हैं, जबकि उनको तो पता भी नहीं है वो पता है। सही। तो वो कैसे कर रहे हैं ना लाइफ के अंदर। तो आपको वही चीज़ें सीखनी है तो लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स। ओके, आप जो आपके लिए रियल टाइम एग्जाम्पल है, आप उसको तो इग्नोर करके बैठे हुए हो। आप दूसरों के फादर से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, जबकि रियल वो कहाँ से आ रहे हैं? आपके फादर से। समटाइम्स क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यही लोगों का विडम्बना है कि जो लोग रियल एग्जाम्पल है हम उनको भाव नहीं दे रहे हैं, और जो हमारी लाइफ में कहीं वैल्यू नहीं करते हैं हम उनके पीछे भागते रहते हैं। आपकी मम्मी देखो ना, कभी नहीं बोलेगी कि यार आई एम फीलिंग डिप्रेस, डिमोटिवेटेड, बिकॉज मोटिवेशन नीड्स अ मोटिव, रीजन। और रीजन कौन है? वो आप लोग हो ना। तो मे बी अगेन सो इट इज द चॉइस ऑफ गॉड। गॉड अपना काम मेरे जरिए करवा रहे हैं, तो वही मेरे को मोटिवेशन देते हैं, वही सब कुछ मेरे को देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। योर स्टाइल इज वेरी यूनिक
your yeah, it is. Actually, sometimes we feel your ideas are out of the world. So कैसे ये लाते हैं आइडियाज और कहाँ से लाते हैं? अगेन द क्रेडिट गोज टू माय मेंटोर, ओके, बिकॉज आपके गुरु का आपका बड़ा रोल होता है ना कि उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रहता है. सो ही वांटेड मी टू फिक्स माय प्रॉब्लम, सो ही फिक्स माय प्रॉब्लम. सो नाउ इट इज माय चॉइस और माय रिस्पांसिबिलिटी टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ माय स्टूडेंट्स. सो जैसा गुरु वैसा शिष्य, तो जैसा शिष्य बनता है फिर वैसे वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देना. तो मेरे मानने की जैसा आपके साथ हुआ है आप वैसे लोगों के साथ करना. नहीं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है आप लर्निंग को एक स्पोर्ट बना देते हैं. मतलब जो स्पोर्ट खेलने में, जैसे क्रिकेट खेलने में कितना मजा आता है, वही चीज एग्जैक्टली जब आपके साथ ट्रेनिंग सेशन किया तो मुझे वो फीलिंग आई जैसे मैं क्रिकेट खेलते हुए फील करता. दैट्स व्हाई मतलब हर दिन मैं आपके साथ 5 बजे तक एग्जैक्टली मैं नहीं रुकता था जनरली कॉलेज में, लेकिन इस समय क्या हुआ मैं 7 बजे तक रुक रहा हूँ. तो ये कैसे? अगेन माय मेंटोर. अच्छा चलिए ठीक है. तो ये बताइए नेक्स्ट. यू नो व्हाट हैपेंड, हुआ गया था कि पिछले साल से पहले ना मैं देख रहा था कि जो पीआई का जिस तरह से अप्रोच चल रहा है ना वो बच्चों को हेल्प नहीं कर रहा है. उसमें क्या हो रहा है कि ट्रेनर आते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं, आपको अवेयरनेस तो आ गया है लेकिन आप ना उसको इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर पा रहे. दूसरा क्या है, ट्रेनर के पास चैलेंज रहता है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है. सो देन आई रिक्वेस्टेड माय मेंटर कि हाउ कुड वी फिक्स दिस प्रॉब्लम. Then there's a one beautiful principle, learn by doing, and doing is learning, and learning is experience. So make them do this thing all together, okay? But now you have to change the perception of human brain, okay? तो ज़्यादातर क्या होता है कि आप लोग आते हो स्टेज पे, आप नर्वस होके आते हो, फिर आप वैसे चले जाते हो. There is no change. लेकिन जब आप enjoy करते हो ना अपने आप को, then brain says कि अरे यार कुछ तो अच्छा हो रहा है मतलब. और आपके ब्रेन को एक बार मजा आ गया ना फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं. पंगा गया ब्रेन को उस काम में मजा नहीं आ रहा. राइट. जैसे आपको पिछले 15 साल से ना बेंच के पीछे बैठाकर मुंह बंद करा के लिखना सिखाया गया. अब सडनली दुनिया का क्या बोल रही है आपसे ना कि लिखना बंद करो, मैं नहीं खाऊंगा, लिखना बंद करो, बोलना चालू करो. लेकिन हमें क्या बोला गया है, हंस क्यों रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ. जी सर. अब सडनली हम लोग क्या बोलते हैं कि हंसो और बोलो. तो ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता. इतनी लंबी प्रैक्टिस है ना, और वो सुनाने से तो आएगा नहीं आएगा, स्टेज पे आना चाहता नहीं है. सो आई हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ. तो एज अ ट्रेनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ना बच्चों की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उनको पढ़ाएं, रादर देन कि आप अपनी स्ट्रेंथ उन पे इम्पोज कर रहे हो ना. समझ में आ गया आपको? जी सर. जो सर आपके ट्रेनर थे आपको है, मतलब थे नहीं ट्रेनर अभी है सर, है तो इसी तरह मतलब आपको भी ट्रेनिंग देते थे या ऐसे आपको? आज भी मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आई स्पीक टू माय मेंटर, ओके. जैसे कल मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आज का सेशन कैसे करना है, तो मैंने अपना सेशन प्लान पूरा बनाया और लास्ट में मैंने लिख दिया कि प्लीज हेल्प मी, और मैंने डायरी बंद कर दी. और आज का सेशन इतना शानदार गया है वो तुमने देखा ही अभी, मतलब. तो आपको लाइफ में जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो आपके मेंटर है, इसलिए आपको कभी भी लाइफ में घमंड भी नहीं पालने का है कि मैं ही करूंगा. सो व्हेन यू हैव प्रॉब्लम, गो टू योर मेंटर लाइक अ स्टूडेंट एंड रिक्वेस्ट हिम एंड हो जाएगी चीजें.